आज बात करेंगे उस एक शब्द की जिसने बिहार की राजनीति में चुनावी माहौल में एक तूफान खड़ा कर दिया है। शब्द है नमक हराम। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो मुस्लिम सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते, वे नमक हराम हैं। जब आपको सोचना है, मैंने पूछा मौलवी साहब आयुष्मान कार्ड मिला? कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं हुआ। हम कहे बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था? कहा हाँ दिया था। हम कहे जरी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। जवाब में ओवैसी ने पूछा है, भाजपा को वोट नहीं देने वाले हिंदू वोटर भी नमक हराम हैं क्या? आप इस बात को भी जानते हैं कि 20 साल से मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार का बुरा हाल करके रख दिया। नरेंद्र मोदी की का एक मंत्री है बिहार में, कहता है कि मुसलमान नमक हराम है, वो हम वोट नहीं देते। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। और ये जनता का पैसा जिसको 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार ने रिश्वत और भ्रष्टाचार से उनका खून चूसा। हम उस मंत्री से कहना चाह रहे हैं, देश की आजादी में तुम्हारा या तुम्हारे आरएसएस का कोई रोल नहीं था। तुम्हारे बड़े बड़े आरएसएस के नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तुम अंग्रेजों से आप इस बात को भी। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। सोचिए, क्या राजनीति नमक हराम जैसे एक शब्द पर आकर सिमट गई है? देखिए, हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितने नमक हराम देखते हैं, लेकिन वो नमक हराम कोई वोटर नहीं होता, कोई नमक हराम आम नागरिक नहीं होता। असल सवाल ये है कि नमक हराम की परिभाषा तय कौन करेगा? गिरिराज सिंह आयुष्मान कार्ड का हवाला देकर कहते हैं कि लाभ तो लिया पर वोट नहीं देते। क्या गजब का तर्क है, क्या शानदार लोकतांत्रिक परिभाषा है। लेकिन क्या सरकारी योजनाएं किसी नेता या पार्टी की जागीर हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया, कहा यह पैसा टैक्स पेयर्स का है, किसी के बाप का नहीं। मैं न तो राजनीति में नमक हराम शब्द का हिमायती हूं, न मर्यादा से बाहर जाकर बाप शब्द के प्रयोग का। लेकिन जानिए कि टैक्स तो वह मजदूर भी भरता है जो घर के लिए अपने जरूरत के सामान खरीदता है। वो किसान भी टैक्स भरता है जो खाद बीज खरीदता है अपने खेत के लिए। वो नौकरी पेशा आदमी भी जिसके अकाउंट से सीधे टैक्स कट जाता है। तो फिर किसे वोट देना है, इसका फैसला क्या कोई नेता अपनी योजना की रसीद दिखाकर करेगा? ये सवाल सोचने का है। सवाल यह है कि ये लोकतंत्र है या एक किस्म के लेन देन की सौदेबाजी? क्या योजना का लाभ लेते वक्त वोट देने का शपथ पत्र देना होगा? देखिए, आज की राजनीति में नमक हराम का सही अर्थ ही बदल गया है। सबसे खतरनाक होता है आपके सवालों का खत्म हो जाना। इसीलिए सवाल जरूर पूछिए, चाहे वह उम्मीदवार ओवैसी खेमे का हो या गिरिराज खेमे का। क्या नमक हराम वह नेता नहीं जो वोट लेकर 5 साल तक गायब रहता हो? क्या नमक हराम वह नेता नहीं जो जनता की जरूरतों में उपलब्ध ही नहीं रहता? क्या नमक हराम वह दल नहीं जो रोजगार शिक्षा पर लंबे वादे तो करता है पर सब हवा में रह जाता है? क्या नमक हराम वह जनप्रतिनिधि नहीं जिसका चुनावी घोषणा पत्र 5 साल बाद भी धूल फांकता रह जाता है? क्या नमक हराम वह नेता नहीं जो करोड़ों नौकरियों की घोषणा तो करता है पर अंत में चुप्पी साध जाता है? जनाब, यह वादा खिलाफी है। यह जनता के नमक का अपमान है। जनता से वादे करना, उसका वोट लेना, फिर उसे पूरा न करना, यह शुद्ध रूप से छल है। यह राजनीति नहीं है, यह धोखाधड़ी है। नमक हरामी तो इसे कहते हैं। सवाल धर्म का नहीं है, हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल समुदाय का नहीं है, सवाल नागरिकता का भी नहीं है। सवाल सिर्फ जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का है।
जब नेता जनता को नमक हराम कहते हैं तो वो असल में अपनी नाकामी छिपा रहे होते हैं। वे नहीं चाहते कि आप उनसे सड़क, स्कूल, अस्पताल और रोजगार पर सवाल करें। वे चाहते हैं कि आप सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, वोट दिया, वोट नहीं दिया के चक्रव्यूह में फंसे रहें। याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक वोटर होता है, कोई और नहीं, कोई नेता नहीं। आग्रह है कि आप सवाल पूछना मत छोड़िए। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।